तो हेलो हेलो बच्चों। इसके बाद जो है हम लोग को देखना था रिप्रोडक्शन इन ठीक है, रिप्रोडक्शन इन सियानोबैक्टीरिया। हमने फोटोसिंथेसिस देख लिया, ठीक है। हमने जो है सेल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हमें जो है रिप्रोडक्शन देखना था सियानोबैक्टीरिया में। तो ये देखते हैं। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन, देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन के लिए सियानोबैक्टीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन है वो है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फिर उसके बाद बच्चों एक और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया, ठीक। और एक और स्ट्रक्चर था एकाइनेटी, एकाइनेटिस, ठीक है। तो इतने मेथड है बैक्टीरिया के पास रिप्रोडक्शन के लिए, फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, एकाइनेटी, ठीक है। बच्चों बाइनरी फिजन का मेथड हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है। फ्रेगमेंटेशन का भी काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। हमें देखना है हार्मोगोनिया और एकाइनेटी, ठीक है बच्चों। तो हार्मोगोनिया देखने से पहले बच्चों हम लोग दो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले एकाइनेटी देख लेते हैं, और एक और चीज़ होती है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हार्मोगोनिया देखते हैं, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एकाइनेटिस को। देखो बच्चों, एकाइनेटिस क्या होता है। देखो, एकाइनेटिस जो है नॉस्टिकल्स के अंदर पाया जाता है, नॉस्टिकल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली होते क्या है बच्चों, ये डॉर्मेंट स्टेज होते हैं। क्या होते हैं? डॉर्मेंट, डॉर्मेंट स्टेज होते हैं, या कहें डॉर्मेंट स्पोर होते हैं ये। जैसे नॉर्मल स्पोर होता है वैसे ये भी होते हैं, डॉर्मेंट स्पोर होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो जो फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया है ना, फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग जो नॉस्टिकल्स हैं, ठीक है। क्योंकि नॉस्टिकल क्या होता है, फिलामेंटस भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सेशन भी करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं ना, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी बहुत सारी फिलामेंट में डिवाइडेड रहती है। तो इसमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। जब भी क्या होगा, कुछ एडवर्स कंडीशन आएंगे ना, एडवर्स कंडीशन आएंगे, जैसे कि न्यूट्रिएंट जो है डिफिशिएंसी में आ जाएंगे, और जो मेन न्यूट्रिएंट जो होता है वो होता है फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट ये है जो एकिनिटी के फॉर्मेशन में ट्रिगर करता है, ठीक है, फॉस्फेट्स, फॉस्फेट। तो जैसे ही फॉस्फेट की डिफिशियंसी होती है ना, फॉस्फेट के अंदर डिफिशियंसी होती है, तो क्या होता है कि इस फिलामेंट का कोई पार्ट, ठीक है, फिलामेंट का कोई पार्ट, सारे नहीं, ठीक है, एक सेगमेंट, एक सेगमेंट में क्या होता है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं, इस नॉस्टिकल को एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जैसे फॉस्फेट में डिफिशियंसी आएगी, ठीक है, फॉस्फेट में डिफिशियंसी आएगी, तो क्या होगा, जो ये सियानोबैक्टीरिया का फिलामेंटस बॉडी है, ठीक है, उसके कुछ सेगमेंट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। जैसे कि इनका जो वॉल है ना वो काफ़ी थिक हो जाएगा, वॉल क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है, वॉल क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि गैस वैक्यूल, ठीक है, गैस वैक्यूल क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा,
एब्सेंट हो जाएगा। गैस वैक्यूल एब्सेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों कि जो सियानोबैक्टीरिया है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉयंसी नहीं होगी। अगर गैस वैक्यूल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंक करके बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है, बॉटम पे आ जाएगा। तो एक्टिनिटीज में क्या होगा, गैस वैक्यूल एब्सेंट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, वॉल क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, इसमें रिस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना वो भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको जो है डॉर्मेंट कंडीशन में जाना है, ठीक है। अभी इसके पास इतना न्यूट्रिएंट नहीं है कि अपने फंक्शन को ये परफॉर्म कर सके। तो अभी इसको ऐसे कंडीशन में जाना है जहाँ पे बस वो सरवाइव कर सके, ठीक है, कम न्यूट्रिएंट के साथ वो सरवाइव कर सके और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, सारे के सारे प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे, गैस वैक्यूल एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इनके साइटोप्लाज्म की डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि राइबोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, साइटोप्लाज्म की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, राइबोसोम बढ़ गया, रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कहा कि राइबोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इनके अंदर कुछ कुछ फूड को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और इनका जो मेन फूड होता है क्या होता है, वो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन होगा, स्टार्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसको ये लोग स्टोर कर लेंगे। और सियानोफाइसिन ग्रेन्यूल्स को भी स्टोर कर लेंगे, ठीक है, सियानोफाइसिन फाइसिन ग्रेन्यूल्स को भी स्टोर कर लेगा, ग्रेन्यूल्स को भी स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये जो है एक स्टोरेज प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि इसके पास गैस वैक्यूल नहीं है तो बॉटम पार्ट में आ गया है, ठीक है, वाटर बॉडीज के बॉटम पार्ट में आ गया जहाँ पे सनलाइट प्रॉपरली नहीं मिल सकता। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो गया, रिस्पायरेशन भी स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसको सर्वाइव रखने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली वहाँ से एनर्जी ले सकता है। सियानोफाइसिन ग्रेन्यूल्स भी है इसके पास, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, सेल के फ्रेगमेंट में, ठीक है। जो सियानोबैक्टीरिया का जो फिलामेंटस बॉडी है उसके किसी एक फ्रेगमेंट में क्या हो जाएगा, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे जिनको एकिनिडीज बोलते हैं। तो बच्चों अब क्या होगा कि अभी तो इसके पास ऐसा कंडीशन था, एडवर्स कंडीशन था जहाँ पे इसके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से इसको डॉर्मेंट कंडीशन में जाना पड़ा, अपने फ्रेगमेंट को मॉर्फोलॉजिकली चेंज करना पड़ा, जिससे वो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सके। बच्चों जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन आएगा, तो क्या होगा कि यही जो एक्टिनिटीज़ है वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में, ठीक है, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और माइटोसिस करके, ठीक है, बाइनरी फिजन करके ये फिर से अपना फिलामेंटस बॉडी बना लेगा, ठीक है। जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो यही एकिनिटीज दोबारा से अपना नॉर्मल वेजिटेटिव सेल बना करके, ठीक है, उसमें फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन की हेल्प से फिर से अपना एक प्रॉपर वेजिटेटिव सेल बना लेगा, ठीक। तो ये हो गया एकिनिटीज। अब बच्चों देखते हैं हेटेरोसिस्ट क्या होता है। हेटेरोसिस्ट ये क्या होता है बच्चों, हेटेरोसिस्ट भी बच्चों नॉस्टिकल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है,
सिर्फ नॉस्टिकल्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि नॉस्टिकल ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी टर्मिनल सेगमेंट जो है ना, उसका क्या हो जाएगा कि सेल वॉल थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ठीक है, जैसे एकेनेटिस में हो रहा था वैसे ही थिक हो जाएगा, ठीक है। और अंदर का जो स्पेस होता है ना वो पूरी तरीके से खाली होता है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस होता है हेट्रोसिस्ट के अंदर। और बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना, इसके अंदर नो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, नो फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या है ना, जो एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजिनेस, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ऑक्सीजन इनहिबिट कर देता है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। कहने का मतलब है नाइट्रोजिनेस जो है इनहिबिट हो जाएगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो फोटोसिंथेसिस अगर परफॉर्म होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, नाइट्रोजिनेस जो है इनहिबिट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे फंक्शन हेट्रोसिस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का परफॉर्म करना था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, हेट्रोसिस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिक कंडीशन, एनॉक्सिक कंडीशन, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये हो गया बच्चों हेट्रोसिस्ट। अब दूसरी बात ये है कि बच्चों जो एकेनिटीज होता है और हेट्रोसिस्ट होता है ना, वो क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, बट क्या होता है, एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट होते हैं। कहने का मतलब उनके बीच में जो है वेजिटेटिव सेल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हेट्रोसिस्ट और जो है एकेनेटिस दोनों जो है एक साथ जो है कंटिन्यूस नहीं हो सकते हैं, वो एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। उसके बीच में वेजिटेटिव सेल का होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है उसके बाद वेजिटेटिव सेल का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकि नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म हो सके, ठीक है, जिस पर्पज से नाइट्रोजनस हेट्रोसिस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसके नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी एक वेजिटेटिव सेल का होना जरूरी है, ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाया जा सके। तो इसी वजह से एकिनिटीज और हेट्रोसिस जो है क्लोज तो होते हैं बट एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ वेजिटेटिव सेल होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हेट्रोसिस्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया क्या होता है बच्चों, हमने शुरुआत में देखा था कि जो जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं उनमें किसी भी तरह की मोबिलिटी नहीं होती है, मोबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, मोबिलिटी नहीं होती है। उसका भी एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा था कि ऑसिलेटोरियल्स में ग्लाइडिंग मूवमेंट पाया जाता था, क्योंकि उनके सेल वॉल के बाहर दो एक्स्ट्रा लेयर पाए जाते थे, एक्सटर्नल सीरेटेड और ऑस्लिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उनके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा था। और बाकी सियानोबैक्टीरिया में किसी भी तरह की कोई मोबिलिटी नहीं होती है, बट सरफेस पे गैस वेक्यूल होने की वजह से थोड़ा बहुत फ्लोटेशन वो लोग कर सकते हैं। बट बच्चों इनके पास एक एक्सेप्शनली जो है मूवमेंट करने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए परफॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये फिलामेंटस बॉडी है, ठीक है बच्चों, ये हार्मोगोनिया जो होता है ना, ऑसिलेटोरियल्स में भी पाया जाता है और नॉस्टिकल्स में भी पाया जाता है, ऑसिलेटोरियल्स में भी पाया जाता है और नॉस्टिकल्स में पाया जाता है, क्योंकि दोनों की बॉडी फिलामेंटस है। हार्मोगोनिया होने के लिए क्या होना चाहिए, सियानोबैक्टीरिया की बॉडी फिलामेंटस होना चाहिए, ठीक है। तो फिलामेंटस ऑसिलेटोरियल्स भी है और नॉस्टिकल्स भी है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये फिलामेंट है ना, ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट होंगे। और ये बाहर क्या है, ये बाहर क्या है, सीथ है, ठीक है, सीथ है। सीथ कैसी थी, म्यूसिलेजिनस थी, म्यूसिलेजिनस थी, ठीक है, सीथ कैसी थी, म्यूसिलेजिनस थी। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, ये जो टर्मिनल में जो सेगमेंट प्रेजेंट है ना, ये जो टर्मिनल में सेगमेंट प्रेजेंट है वहाँ पे क्या होता है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इधर भी टर्मिनल में क्या होगा, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स, ठीक है, ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो टर्मिनल में जो सेल है ना, ये जो टर्मिनल में सबसे एंड में जो सेल है क्या करता है
कि वो अपने आप को सेपरेट कर लेता है बाकी सारे सेगमेंट में, कुछ इस तरीके से वो अपने आप को सेपरेट कर लेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेपरेट कर लेगा, बाकी सारे के सारे सेगमेंट जो हैं अटैच रहेंगे, ये अपना जो है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सेपरेट कर लेता है। और सेपरेट होकर के क्या होता है कि ये सीथ से बाहर आ जाता है, सीथ से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोगोनिया। ठीक, क्या बोलते हैं? हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया। ठीक है, ये क्या होता है? मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब ये मूव कर सकता है, मूव करके ये किसी फेवरेबल कंडीशन पे जा करके, सुटेबल कंडीशन पे जा करके फिर दोबारा से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एक अपना पूरा कंप्लीट जो है फिलामेंटस बॉडी बना सकता है। ठीक है, फिलामेंटस बॉडी या कहे वेजिटेटिव, कंप्लीट वेजिटेटिव सेल बना सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल। तो ये भी इनके पास एक रिप्रोडक्शन का मेथड है हार्मोगोनिया के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, ये सीथ से एक सेगमेंट जो है, जो टर्मिनल सेगमेंट था जहाँ पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट थे, ये बाकी सारे सेगमेंट से सेपरेट होकर के बाहर आ जाता है और सुटेबल लोकेशन पे जा करके, ठीक है, क्या करता है, दोबारा से फ्रेगमेंटेशन करके अपना कंप्लीट वेजिटेटिव सेल बना लेता है। ठीक, तो बच्चों हम लोगों ने हार्मोगोनिया भी देख लिया, हेट्रोसिस भी देख लिया, एकिनिटी भी देख लिया। यहाँ पे हम लोग का जो है सियानोबैक्टीरिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग को देखना है माइकोप्लाज्मा। थैंक यू।